आप जिस वस्तु की कामना करते हैं उसके होने पर भी और उसके न होने पर भी आप व्यथित रहते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपके पास पैसा है तो वह भी परेशानी का कारण बन जाता है। आपको डर और चिंता लगी रहती है कि इस पैसे का निवेश करें या न करें। यदि आप इसका निवेश करते हैं तो आपको यह चिंता रहती है कि वह बढ़ रहा है या कम हो रहा है। यदि आपके पास पैसे नहीं है तब तो आप चिंतित होते ही हैं। वह संपूर्ण स्वतंत्रता जिसमें चीजों के होने या न होने पर आप विचलित नहीं होते। ऐसी अवस्था जब आपके जीवन में आती है तो ऐसे लगता है कि अपने सभी विचारों से मुक्त हो गए। एक ऐसे बीते हुए समय के बारे में सोचे जब आप चिंताग्रस्त थे। 5 वर्ष पूर्व या 10 वर्ष पूर्व आपके जीवन में जो भी स्थितियां रही होगी पिछले आपके जीवन में, एक दिन ऐसा जरूर रहा होगा कि आप चिंताओं में घिरे थे। उसकी कल्पना करें कि किस प्रकार की चिंताएं। मान लीजिए आपको नौकरी नहीं मिल रही होगी, उसकी चिंता। मान लीजिए कभी आप बीमार रहे होंगे, उसकी चिंता। मान लीजिए कभी आपसे ऐसा कुछ हो गया हो जिससे कि आपको अपमानित होना पड़े, उसकी चिंता। वो उस समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण चिंता है। जब आप अभी सोचते हैं उन चिंताओं के बारे में आपको बहुत छोटी लगी और आप आज उस पुरानी चिंता को याद भी नहीं करते होंगे। हर बार जब आप चिंता करते हो तो वह आपको ताजी और नई लगती है। जब आप उन चिंताओं को याद करते हो जो आज पुरानी हो चुकी है और जब आप चिंता का कारण नहीं रही, तो फिर यह भी मानकर चलिए कि आपकी आज की चिंता भी वास्तव में पुरानी और बासी हो जानी है। एक दिन जब आप 5 वर्ष आगे जाओगे तो ये चिंता जो अभी आप कर रहे हो आपको तुच्छ लगने लगेगी, छोटी लगने लगेगी और आप हंसोगे। चिंता द्वारा घिरे रहने का कारण एक ही है, आपका भ्रम कि आप सदैव यहाँ जिंदा रहेंगे। इच्छा का अर्थ है कि आपको वर्तमान का समय ठीक नहीं लग रहा है। इच्छाएं मन में तनावों को जन्म देती है। प्रत्येक इच्छा तृष्णा उत्पन्न होने का कारण बन जाती है। इस स्थिति में ध्यान का लगना संभव नहीं है। यदि आपसे कोई कहे कि आप चिंताग्रस्त हैं, आप ध्यान कर लीजिए, उस समय आपसे ध्यान का लगाना संभव नहीं, क्योंकि मन में बहुत सारे विचारों का प्रवाह आते जाते रहेगा। आपको बहुत परेशानी होगी कि कहीं एक शांत जगह बैठ के आप सोच पाए, चिंतन कर पाए। परंतु इच्छा और विचार उत्पन्न होते रहते हैं। आप स्वयं को मूर्ख बनाते रहते हैं कि आप ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप दिन में सपने देख रहे होते हैं। जब तक आपके मन में इच्छाएं चलती रहेंगी आपको पूर्ण विश्राम नहीं मिलेगा। स्वयं यानी खुद के साथ मिलने की प्राप्ति जब तक नहीं होगी तब तक आप अपनी इच्छाओं या लालसाओं का त्याग नहीं करेंगे। ये बात भगवत गीता में लिखी हुई है, आप चाहें तो पढ़ सकते। प्रत्येक इच्छा या महत्वाकांक्षा आंखों में एक रेत के कण के समान। प्रत्येक इच्छा या महत्वाकांक्षा आंखों में एक रेत के समान कि रेत का एक भी कण आपके आंख के भीतर होने से न तो आप आंखों को खोल के रख सकते हैं और ना ही उसे बंद कर सकते। वह दोनों स्थितियों में असुविधाजनक। इस धूल के कण को आंखों से निकालने के समान है जिससे आप आंखों को स्वतंत्र रूप से खोल या बंद कर सके। इस परेशानी से मुक्त होने का एक दूसरा उपाय यह है कि अपनी इच्छा का विस्तार कर उसे बड़ा बना दे। सिर्फ एक छोटा सा रेत का कण आपकी आंखों में परेशानी दे सकता है, परंतु एक बड़ा पत्थर या एक बड़ा चट्टान आपकी आंखों के भीतर कभी जा ही नहीं सकता। आपकी इच्छाओं पर कोई नियंत्रण नहीं होता। यहाँ तक कि आप स्वयं को यह कहें, इच्छाएं दुख का कारण है, मेरी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, मैं कब इच्छाओं से मुक्त हो जाऊंगा, तो यह भी एक इच्छा है। इसलिए जब इच्छाएं आती हैं तो उन्हें पहचाने और जाने दे। इस प्रक्रिया को अभ्यास करते रहें। जब कोई इच्छा आप में उठती है और आप उसे समर्पित करके केंद्रित हो जाते हैं तो फिर आप अडिग हो जाएंगे और कुछ भी आपको केंद्र से दूर नहीं कर सकेगा। जब तक आप किसी योजना को अपने मन में पकड़ कर रखेंगे, जब तक आपका मन अस्थिर नहीं हो पाएगा। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जब आप बेचैनी में, आवेश में, इच्छा को लेकर बिस्तर पे सोने जाते हैं तो आपको गहरी नींद नहीं आती? यह अति महत्वाकांक्षी लोगों को गहरी नींद नहीं आती क्योंकि भीतर से उनका मन मुक्त नहीं होता। जब आप सो जाते हैं तो कुछ समय के लिए योजनाओं और महत्वाकांक्षाओं का नहीं होना सब प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वे वही होती हैं। आप निद्रा को धारण करके तभी विश्राम कर पाएंगे जब सोने से पहले आप सब विचारों और योजनाओं को त्याग देंगे। इसी प्रकार जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं तब भी सब कुछ छोड़ दीजिए। क्या कभी यह अनुभव किया है कि हमारे मन में सदा सकारात्मकता के बारे में संदेह अवश्य उत्पन्न होता है? जैसे कि जब आप खुश होते हो तो आप संदेह करते हैं, क्या मैं वास्तव में खुश हूँ? यदि आपको कोई बताता है कि आपसे प्रेम करता है तो आप कहते हैं, वास्तव में क्या आपको सचमुच यकीन है कि आप मुझसे प्रेम करते हैं? हम अपने जीवन में कभी भी किसी नकारात्मक विचार पर संदेह नहीं करते। जैसे कि आप मान लीजिए आप किसी अन्य के या खुद के क्रोध पर कभी संदेह नहीं करेंगे। आप कभी अपने मानसिक अवसाद या उदासी पर कभी संदेह नहीं करते। यदि कोई आपको बताते हैं कि आपसे नफरत करते हैं कोई, तो आप उस पर भी संदेह नहीं करेंगे। यदि आप लोगों की नकारात्मक विचार पर संदेह कर पाओ तो आप वास्तविकता के करीब आ जाओगे। इस सजगता के साथ जब आपके शरीर में ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होती है तब आप देखेंगे कि आपके मन के सब संदेह गायब हो गए हैं।
आपके मन में और अधिक स्पष्टता आ गई है। आपके मन से सब भ्रम दूर हो गए हैं। नकारात्मक विचारों से ऊपर उठने का उपाय केवल ध्यान है। ऐसी स्थिति में पहुंचने पर सकारात्मक विचार खुद ही, स्वतः ही और सहजता से आने लगेंगे। स्मृतियाँ जहाँ आपको प्रबुद्ध बना सकती हैं, वही आपको दुखी भी कर सकती है। आपके मन में अक्सर अप्रिय आदों को मंथन चलता रहता है। इसने यह या वह कहा, वह कितनी घमंडी थी, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। ध्यान आपकी अप्रिय यादों में एक ऐसा बदलाव ला सकता है जिसमें आप बीती बातों से निकलकर अपने अनंत स्वभाव की पहचान पा सकते हैं। विचारों का प्रवाह आपके मन में हमेशा चलता रहता है, लेकिन आप अपने विचारों को पकड़ कर रख लेते हैं और उन्हें आसानी से जाने नहीं देते। जैसे कि किसी रिकॉर्ड की सुई अपने खांचे में फंस जाती है। विचारों को जाने दें, ऐसा महसूस करें कि वे आपके है ही नहीं। किसी एक विचार या इच्छा में फंसने से दुख प्राप्त हो। अपने आप को परेशानियों से मुक्त रखना आसान नहीं है, लेकिन ध्यान के निरंतर अभ्यास से यह संभव हो जाता है। कुछ समय पश्चात यह काफ़ी आसान भी हो जाता है। विचारों को रोकने का, एकाग्रता लाने का या चिंतन करने का, इन सब प्रयासों को छोड़ते चले जाते हैं। अतीत के क्रोध या घटनाक्रमों और भविष्य की योजनाओं से परे हो पाने की क्षमता ध्यान से प्राप्त होती है। ध्यान के माध्यम से हम इस क्षण को स्वीकार करते हुए उसकी पूर्णता की गहराई में चले जाते हैं। केवल इस सत्य को समझ लें और कुछ दिनों के लिए ध्यान का निरंतर अभ्यास करें। आपके जीवन की गुणवत्ता में एक असीम परिवर्तन आ जाएगा। ध्यान में मिलने वाला विश्राम इतना गहन होता है कि आपको किसी गहरी निद्रा उपरांत भी प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि ध्यान में आप अपनी सारी इच्छाओं और विचारों से परे हो जाते हैं। ध्यान आपके मस्तिष्क में एक शीतलता ले आता है। यह संपूर्ण शरीर मन तंत्र की मरम्मत और पोषण करने के समान। तो अपने मन को मुक्त कैसे रखें, ये हमने सीखा, और विचारों के प्रवाह को कैसे रोकें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।